माफिया अतीक अहमद का अंत हो गया। पुलिस कस्टडी में 3 हत्यारों ने कैमरे के सामने अतीक अहमद की हत्या कर दी थी। माफिया के अंत के बाद उसकी जुल्म की कहानियां सामने आने लगी हैं। अतीक ने आम लोगों के अलावा अपने रिश्तेदारों पर भी जुल्म ढाए थे। एक बार तो मकान नहीं बेचने पर अतीक के गुर्गों ने बेटी का रेप करके हत्या कर दी थी। अतीक के जुल्म की कहानियां कई हैं, लेकिन शुरुआत एक ऐसे वारदात से करेंगे जिसे सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। दरअसल अतीक के गुर्गों में शुमार गुड्डू और तबरेज एक शख्स से जबरन उसका घर लिखवाना चाहे थे। जब पिता ने उस घर को लिखने से मना किया था, तब उसकी 6.5 साल की बेटी को उठा लिया। उसके बाद उस बच्ची के साथ रेप किया गया और फिर हत्या कर दी गई। दरिंदगी की कहानी यहीं तक नहीं रुकी। हत्या के बाद भी अपराधी खुलेआम घूमते रहे और बाद में पिता को उठाकर कोठरी में बंद कर दिया, जहां उसकी खूब पिटाई की गई। उसके हत्यारों की मनोबल इतनी बढ़ी कि उन्होंने उसके बाप की उंगली तक तोड़ दी और फिर सुलहनामे पर जबरन दस्तखत करवाया गया। बेटी के बलात्कार और हत्या के बाद भी घर लिखवा लिया और फिर बलात्कार के मामले में जबरन सुलहनामा पर दस्तखत भी करवाया। योगी सरकार में यह मामला दोबारा खुला तो सभी फरार हैं, लेकिन पिता को उम्मीद है कि न्याय मिल जाएगा। आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि अतीक ने किस तरह से लोगों पर जुल्म ढाए थे। रंगदारी और पैसे वसूलने के मामले में अतीक अहमद ने दूसरों को क्या, अपने रिश्तेदारों तक को नहीं छोड़ा। अतीक अहमद ने अपने साढ़ू के भाई जिसान से भी 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। रंगदारी मांगने की कहानी भी सिर्फ रंगदारी मांगने तक सीमित नहीं रही। जिसान को पहले भरपूर पीटा गया, उसके घर पर बुलडोजर चलाया गया, जिसान के परिवार पर गोली और बम चले। अतीक अहमद के बेटे अली ने जिसान को उठाकर साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद से बात कराई। तब अतीक ने 5 करोड़ रुपए अली को देने के लिए कहा था। अली उसके साथियों के खिलाफ जिसान ने हिम्मत दिखाई थी और पुलिस में मामला दर्ज कराया। फिलहाल जिसान भागा फिरता है। अतीक की सताई श्वेता शर्मा भी सामने आ गई हैं। प्रयागराज के खुलताबाद इलाके के नूरुल्लाह रोड पर श्वेता वर्मा के ससुराल की जमीन बेहद ही प्राइम लोकेशन पर थी, जिसमें कई दुकानें बनी थी। पिछले 22 नवंबर को अचानक ही अतीक के गुर्गे पहुंचते हैं और श्वेता शर्मा के पति महनीश परवेज और उसके मामा को गन पॉइंट पर उठा ले जाते हैं। भीड़ भरे बाजार की बेशकीमती 4 दुकानों को जबरन खाली कराकर और खुद को अतीक अहमद का आदमी बताकर मोहनीश परवेज और उसके मामा से जबरन पूरी जमीन, जिसमें आगे की 4 दुकान और पीछे का 4 मकान है, सब लिखवा लेते हैं। तब इस बात पर का पता मोहनीश परवेज की पत्नी श्वेता को चलता है तो वह लड़ाई लड़ती हैं। अतीक अहमद के गुर्गों ने गन पॉइंट पर करोड़ों की बेशकीमती जमीन सिर्फ 2 लाख में लिखवा ली थी। अतीक के गुंडों ने जमीन बेचने के एग्रीमेंट पर जबरन दस्तखत करवाए और 5-5 लाख रुपए के 3 चेक दिए, जिसमें से 13 लाख रुपए दोबारा कैश निकलवाकर वापस ले लिया। श्वेता शर्मा यह लड़ाई लड़ रही हैं और अब उन्हें यह यकीन है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। यह तो महज 3 कहानियां हैं। प्रयागराज और उसके आसपास के इलाकों में अतीक अहमद के सताए लोगों की बड़ी लंबी लिस्ट है। कोई चुप रहा तो कोई थाने तक पहुंचने की हिम्मत जुटा पाया। अतीक अहमद पर 100 से अधिक केस दर्ज थे और योगी सरकार ने अब तक 1000 करोड़ से अधिक की संपत्ति अतीक अहमद की कुर्क कर ली है। दोस्तों, जब अतीक अहमद की हत्या हुई थी तो न जाने कितने राजनेता, न जाने कितने अतीक अहमद के शुभचिंतक इस बात को उठाने में व्यस्त थे, इस मुद्दा को उठाने में व्यस्त थे कि अतीक अहमद के साथ न्याय उचित कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस के हिरासत में अतीक अहमद की खुलेआम हत्या कई निशानियां सवाल उठाते हैं, वाजिब है, लेकिन किसी ने अतीक अहमद के क्राइम कुंडली के बारे में लोगों को बताना उचित नहीं समझा कि अतीक के साथ तो जो हुआ सो हुआ, जैसी करनी वैसी भरनी का किस्सा
चरितार्थ हुआ। लेकिन अतीक अहमद ने सैकड़ों लोगों को जो सताया था, कितनी औरतों को बेवा किया था, कितने बच्चों को अनाथ बनाया था, इस बारे में किसी ने अपना मंतव्य रखने का प्रयास नहीं किया।